Hello, students. You are welcome to a new chapter, Swiss Family Robinson. तो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्विस फैमिली रॉबिन्सन। स्विस मीन्स होता है स्विट्ज़रलैंड के निवासी। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से रॉबिन्सन अपने फैमिली के साथ में समुद्र में यात्रा करने के दौरान उनका जहाज़ पानी में फंस जाता है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर कहानी में क्या होता है। तो देखते हैं यहाँ पर फॉर अ वीक आवर शिप हैड बीन कोट इन अ टेरिबल स्टॉर्म। यहाँ पर बोलते हैं क्या कि फॉर अ वीक एक सप्ताह तक आवर शिप हैड बीन कोट इन अ टेरिबल स्टॉर्म, हमारा जहाज़ एक भयंकर तूफान में फंस गया था। द क्रू वॉज वर्न आउट। क्रू मीन्स होता है जहाज़ के चालक दल। तो ये जहाज़ के चालक दल असहाय हो गए थे। इन द कैबिन वेयर आई प्रेड विथ माई फैमिली। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि इन द कैबिन जहाज़ के कमरे में वेयर आई प्रेड, जहाँ पर मैंने प्रेयर किया विथ माई फैमिली, अपने परिवार के साथ में। वी हर्ड अ क्राई ऑफ लैंड लैंड। यहाँ बताते हैं कि हमने एक क्राई सुनी, एक आवाज़ सुनी, एक चिल्लाने की आवाज़ सुनी। लैंड 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 मतलब होता है भूमि या ज़मीन ज़मीन। एंड फेल्ट द शिप स्ट्राइक समथिंग, और उसके बाद हमें महसूस हुआ कि जहाज़ कुछ चीज़ से टकराई है। आई रस्ट टू द डेक। डेक मीन्स जहाज़ की छत। रश मीन्स दौड़ करके जाना। मैं दौड़ करके जहाज़ के छत की ओर गया। देयर आई सो द लास्ट बोट पुश ऑफ। वहाँ पर मैंने देखा कि आखिरी नाव जो थी वो पुश ऑफ मीन्स निकल गई थी। लोडेड विथ सेलर्स, नाविकों से भरी हुई थी। वेट आई क्राइड, मैंने चिल्लाया। वेट रुको। वाट ऑफ माई फैमिली, मेरे परिवार का क्या होगा। बट दे रोड अवे एंड नेवर लुक्ड बैक, लेकिन वे नाव को चलाते रहे या नाव को चला करके ले गए और वो कभी पीछे नहीं देखा। नेवर लुक्ड बैक, उन्होंने कभी भी पीछे नहीं देखा। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगला। आई रिटर्न टू माई फैमिली ट्राइंग टू हाइड माई फियर। अब यहाँ पर देखते हैं क्या बोलते हैं कि आई रिटर्न टू माई फैमिली। यहाँ पे रॉबिन्सन बोलते हैं कि मैं अपने परिवार की ओर लौटा। ट्राइंग टू हाइड माई फियर, मेरे डर को छिपाते हुए मैंने अपने फैमिली की ओर लौटा या अपने फैमिली के पास लौटा, अपने परिवार के पास में लौटा। बी ब्रेव माई डियर वंस। यहाँ बोलते हैं कि बी ब्रेव, बहादुर बनो मेरे प्रियो, या मेरे प्यारे बहादुर बनो। आवर गुड शिप इज़ प्लेस्ड, हमारा अच्छा जहाज़ रुका हुआ है। सो दैट आवर केबिन विल स्टे अबव वाटर, सो दैट, ताकि हमारा केबिन जो है वो पानी के ऊपर रहे। देयर इज़ लैंड इन साइट। अब आगे बोलते हैं कि आगे लैंड मीन्स ज़मीन दिखाई दे रहा है। टुमारो इफ़ द विंड एंड वेव्स डाई डाउन। क्या बोलते हैं टुमारो, कल, यदि विंड मीन्स हवा एंड वेव्स मीन्स लहरें, कल यदि हवा और लहरें शांत हो जाती हैं, डाई डाउन मीन्स शांत हो जाती हैं। वी शुड बी एबल टू रीच शोर। हम, शोर मीन्स समुद्र का किनारा, तो बोलते हैं कि हम लोग किनारे पे पहुंचने के एबल हो जाएंगे मीन्स योग्य हो जाएंगे। वी मस्ट फाइंड सम फूड एंड हैव अ गुड सपर। तो यहाँ रॉबिन्सन की पत्नी बोलती है हमें कुछ
भोजन भी मिल जाएगा और हमारा रात का खाना भी अच्छा हो जाएगा। आफ्टर अ मील द चिल्ड्रन स्लेप्ट साउंडली। साउंडली मीन्स शांतिपूर्वक या चैन से। तो खाना खाने के बाद बच्चे चैन की नींद सो गए। थ्रू द नाइट, पूरी रात वो चैन की नींद सोए। एट डॉन वी वेर थैंकफुल टू सी ब्लू स्काई अबव अस। और जब सुबह हुआ या सुबह जब हमने अपने ऊपर में नीला आसमान देखा तो हमने धन्यवाद दिया। और वी स्टूड टुगेदर ऑन द डेक, और हम सभी लोग डेक पर, जहाज की छत पर एक साथ खड़े हो गए। इट विल सून बी काम एनफ फॉर स्विमिंग। यहाँ पे रॉबिन्सन बोलते हैं कि काम मीन्स शांत। इट विल बी सून बी काम, यहाँ पे बोलते हैं कि जल्दी ही ये समुद्र है वो शांत हो जाएगा। फॉर स्विमिंग मतलब तैरने के लिए। दैट्स फाइन फॉर यू बट वाट अबाउट द रेस्ट ऑफ अस, वाई नॉट बिल्ड अ राफ्ट। तो रॉबिन्सन का लड़का एक बोलता है दैट्स फाइन फॉर यू, यह सब आप लोगों के लिए तो अच्छा होगा, यह आपके लिए तो अच्छा होगा। बट वाट अबाउट द रेस्ट ऑफ अस, लेकिन हम बाकी लोगों के लिए क्या होगा, या फिर हम बाकी लोगों का क्या होगा। वाई नॉट बिल्ड अ राफ्ट, क्यों ना हम लकड़ी का राफ्ट बना लेते हैं। राफ्ट क्या है, एक तरह का पुल के जैसा है जिसके ऊपर सवार होकर के एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। इसके आगे का देखते हैं। A raft would not be safe। यहाँ बोलते हैं a raft would not be safe, राफ्ट सुरक्षित नहीं होगा। But we must think of something, लेकिन हमें कुछ चीज़ के बारे में ज़रूर सोचना पड़ेगा। राफ्ट सुरक्षित तो नहीं है, लेकिन हमें कुछ चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, या फिर हमें इसके अलावा भी कुछ चीज़ सोचना होगा। उसके बाद कुड वी ईच गेट इनटू अ बिग टब एंड फ्लोट, आई हैव सेल्ड ऑन द पॉन्ड एट होम लाइक दैट। तो रॉबिन्सन का लड़का बोलते हैं, रॉबिन्सन का बेटा बोलते हैं कुड वी ईच गेट इनटू अ बिग टब एंड फ्लोट, क्या हम प्रत्येक एक बड़े टब में बैठ करके उसमें बैठ करके तैरते हुए नहीं जा सकते हैं। आगे फिर बोलते हैं आई हैव सेल्ड ऑन द पॉन्ड एट होम लाइक दैट। अब यहाँ पे बताते हैं कि मैं घर पर था उस समय इस प्रकार से तालाब में तैर करके मैंने पार किया है या तैर करके देखा है, यहाँ पर कहते हैं। तो उनके फादर बोलते हैं अ ग्रेट आइडिया माय चाइल्ड, मेरे बच्चे यह एक अच्छा आइडिया है, एक अच्छा विचार है। वी सून फाउंड 4 लार्ज बैरल्स एंड वेंट टू वर्क। यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि हम लोग जल्दी ही 4 बड़े बैरल्स हम लोगों को मिल गए, हमने पा लिया। एंड वेंट टू वर्क, और उस पर काम करने लग गए। बैरल मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो कि बीच से खोखला हो, उसको बैरल बोल रहा है। वाइल आई सॉ द बैरल इन टू ट्राई टू फाइंड सम लॉन्ग थिन बोर्ड। तो यहाँ पे मिस्टर रॉबिन्सन बोलते हैं वाइल आई सॉ, जब तक कि मैं, सॉ मीन्स आरे से काटना, जब तक कि मैं बैरल को 2 टुकड़े में काटता हूँ तब तक, ट्राई टू फाइंड सम लॉन्ग, तब तक तुम लोग कुछ लंबा और पतला चीज़ या पतला बोर्ड ढूंढने का प्रयास करो। इन स्मूथ वाटर
आई थिंक दिस लिटिल बोट विल डू अस वेरी वेल। अब यहाँ पर ये बोलते हैं मिस्टर रॉबिन्सन कि इन स्मूथ वाटर, स्मूथ वाटर मतलब स्मूथ मतलब चिकना होता है, लेकिन यहाँ पे स्मूथ मीन्स होता है शांत। लेकिन यहाँ बोलते हैं इन स्मूथ वाटर, शांत पानी में, आई थिंक दिस लिटिल बोट, मैं समझता हूँ कि ये छोटा नाव विल डू अस वेरी वेल, ये छोटी सी नाव हमारे लिए बहुत अच्छा करेगी या बहुत कुछ करेगी। अब यहाँ देखते हैं अगले पेज पे। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी गॉट टुगेदर ऑल द सप्लाईज वी कुड कैरी एंड मेड रेडी टू सेट आउट। अब इतना कुछ करने के बाद ये लोग बोलते हैं द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह हम सभी एक साथ जिन वस्तुओं को ले सकते थे, अपने साथ ले जा सकते थे, उसे लिए और जाने के लिए रेडी हो गए, तैयार हो गए। Many useful things had to be left behind at this time, और इस समय बहुत सारे ज़रूरी सामान हमें पीछे छोड़ने पड़ गए। We have left food for the larger animals on board। यहाँ पे बोलते हैं कि हमने बोर्ड में, यहाँ पे एनिमल्स ऑन बोर्ड, हमने बोर्ड पर बड़े जानवर के, लार्जर एनिमल्स मीन्स बड़े जानवरों के लिए भोजन, फूड छोड़ा है। वाई नॉट टेक द चिकन्स विथ अस, यहाँ बोलते हैं हमारे साथ हम चिकन क्यों नहीं लिए, या फिर क्यों ना हम अपने साथ चिकन ले जाते। वाई नॉट टेक द चिकन्स विथ अस, हमारे साथ चिकन क्यों नहीं लिए। इफ़ वी डोंट फाइंड, यहाँ देखिए, और मिसेस रॉबिन्सन बोलती है इफ़ वी डोंट फाइंड फूड फॉर देम दे कैन बी फूड फॉर अस। यदि हम उनके लिए भोजन नहीं फाइंड कर पाए, यदि हम उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाए, तो वे हमारा भोजन बनेंगे, तो वे ही हमारे लिए भोजन का काम करेंगे। वी फ्रीड द डक्स, गीज एंड पीजन्स। इस तरह हम जैसे पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये मिस्टर रॉबिन्सन का फैमिली जो है वो एक राफ्ट बना लिया, एक छोटा नाव की जैसा संरचना बना लिया, और उसमें उन्होंने जितनी भी ज़रूरत की सामग्रियां हैं वो उस नाव में उसमें रख लिया, और वो लोग जा रहे हैं अभी दूसरे जगह जहाँ पर उनको सूखी जगह दिखाई दे रही, या फिर जहाँ छोटा द्वीप के जैसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि वी फ्रीड द डक्स, गीज एंड पीजन्स, हमने डक्स बत्तखों को, गीज हंसों को, एंड पीजन और कबूतरों को फ्री कर दिया, स्वतंत्र छोड़ दिया, उनको जाने के लिए छोड़ दिए। दे विल रीच शोर बिफोर वी डू। अब आगे बोलते हैं कि हमारे पहुंचने से पहले ही वे दे विल रीच, वे किनारे पर पहुंच जाएंगे। शोर मीन्स समुद्र का किनारा, वे समुद्र के किनारे हमारे पहुंचने से पहले ही पहुंच जाएंगे। यहाँ पे जैसे पिक्चर में देख पा रहे हो, ये जो डक्स हैं, कुछ बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, नीचे में डक्स जा रहे हैं और ऊपर आसमान पे उड़ते हुए ये पीजन्स हैं जो कि उस द्वीप की ओर जा रहे हैं, सूखे भूमि की ओर जा रहे हैं। तो ये लोग भी उन्हीं के तरफ, वो जिस मार्ग से जा रहे हैं वे भी उसी रास्ते से होकर के जा रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं, होपिंग फॉर द बेस्ट वी सेट ऑफ। होपिंग फॉर द बेस्ट वी सेट ऑफ। होप मीन्स उम्मीद, होपिंग फॉर द बेस्ट मतलब अच्छे की उम्मीद करके, वी सेट ऑफ मतलब हम निकल पड़े। वी फॉलोड द डक्स, यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो सब जा रहे हैं ये लोग राफ्ट पे बैठ करके। तो वी फॉलोड द डक्स थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग इन द रॉक्स वेयर अ स्ट्रीम फ्लोड इनटू द सी। यहाँ बताते हैं कि वी फॉलोड द डक्स, हमने बत्तखों के पीछे पीछे हो लिया, जिस रास्ते से बत्तख जा रहे थे हमने उन्हीं का पीछा किया।
थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग, वे एक स्मॉल ओपनिंग मतलब एक छोटे से ओपनिंग मतलब एक छोटे से रास्ते से, ओपनिंग इन द रॉक एक छोटे से, यहाँ पे ओपनिंग मतलब होते एक छेद, इन द रॉक मतलब चट्टान में एक छोटा सा छेद था, वेयर अ स्ट्रीम फ्लोड इनटू द सी, जहाँ से एक जलधारा निकल रही थी, जहाँ से स्ट्रीम, यहाँ से जहाँ से झरना, फ्लोड इनटू द सी, जहाँ से झरना निकल रही थी और वो बह करके इनटू द सी समुद्र में जा रही थी। वी वेयर इन अ स्मॉल बे, और हम लोग, बे मतलब होता है खाड़ी, हम लोग एक छोटे से खाड़ी में थे, फ्रॉम विच वी वेयर एबल टू लैंड, और जिस रास्ते से होकर के हम लैंड मतलब भूमि तक जा सकते थे। सेव्ड फ्रॉम द सी, इस तरह वो लोग अब उस आइलैंड में या छोटे से उस सूखे जगह पे पहुंच गए हैं, और क्या बोलते हैं, सेव्ड फ्रॉम द सी। सेव्ड फ्रॉम द सी मतलब होता है, सेव्ड मीन्स बचे, फ्रॉम द सी समुद्र से, मतलब समुद्र से बच गए या समुद्र से बच निकले। अब आगे बोलते हैं, आवर फर्स्ट एक्ट मस्ट बी टू थैंक गॉड फॉर आवर एस्केप। फिर ये सारे लोग बोलते हैं, उनके फादर बोलते हैं, मिस्टर रॉबिन्सन बोलते हैं, हमारा पहला काम होगा बी टू थैंक, भगवान को, थैंक गॉड, भगवान को धन्यवाद देना जिसने हमें बचाया है। नेक्स्ट वी सेट अप आ टेंट, और उसके बाद बोलते हैं दूसरा हमें एक टेंट लगाना है, या फिर बोलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वी सेट, और अगला हम टेंट लगाते हैं। नाउ माई गुड वाइफ परहैप्स यू विल मेक अस अ मील फ्रॉम द ड्राइड सूप वी सेव्ड। अब यहाँ पे मिस्टर रॉबिन्सन बोलते हैं, अब माई गुड वाइफ मेरी अच्छी पत्नी, परहैप्स शायद, यू विल मेक अस अ मील तुम हमारे लिए खाना बनाओगी, भोजन बनाओगी, फ्रॉम द ड्राइड सूप सूखे सूप से, वी सेव्ड जिसे हमने बचा करके रखा था। आफ्टर हार्ड वर्क एंड अ गुड मील वी ऑल स्लेप्ट साउंडली एट नाइट। इसके बाद यहाँ बोलते हैं कि आफ्टर हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करने के बाद और भोजन करने के बाद, वी ऑल स्लेप्ट हम सभी लोग सो गए, रात में शांतिपूर्वक या चैनपूर्वक, चैन से सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अब आगे बताते हैं कि अगले दिन सुबह मिस्टर रॉबिन्सन कुक्ड, मिसेस रॉबिन्सन कुक्ड अस अ ब्रेकफास्ट ऑफ ब्रेड एंड सूप। अब यहाँ बताते हैं कि अगले दिन सुबह मिसेस रॉबिन्सन हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाई। क्या चीज़ का ब्रेकफास्ट बनाई? ब्रेड का और सूप का। उन्होंने नाश्ते में ब्रेड और सूप का नाश्ता बनाया। देन फ्रिड्स वेंट टू लुक अराउंड द आइलैंड, और तब फ्रिड्स जो कि मिस्टर रॉबिन्सन का बेटा था वो गया लुक अराउंड द आइलैंड, वो आइलैंड या उस द्वीप में, द्वीप को देखने के लिए चला गया। ही रिटर्न एंड मेड हिज रिपोर्ट, वो लौटा और हमें अपना रिपोर्ट बताया, या फिर वो लौटा और उसने जो देखा उसे हमें बताया। आई वेंट अक्रॉस द स्ट्रीम, इट्स ब्यूटिफुल देयर, इफ वी कुड ब्रिंग द काऊ फ्रॉम द शिप देयर्स प्लेंटी ऑफ गुड ग्रीन ग्रास। यहाँ पे बोलते हैं फ्रिड्स यहाँ पे बोलते हैं कि यदि आई वेंट अक्रॉस द स्ट्रीम, आई वेंट अक्रॉस द स्ट्रीम मतलब मैं झरने के अक्रॉस मतलब पार गया, इट्स ब्यूटीफुल देयर, वह वहाँ बहुत ब्यूटीफुल है, सुंदर है। इफ़ वी कुड ब्रिंग द काऊ, यदि हम
फ्रॉम द शिप, यदि हम जहाज से गाय को लाए होते। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ गुड ग्रीन ग्रास, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रास है। ग्रीन ग्रास मतलब हरी घासें हैं। ऑल इन इट्स टाइम सन, डिड यू सी एनी ऑफ आर शिपमेट्स। तब मिस्टर रॉबिन्सन अपने पुत्र को बोलते हैं, पुत्र, ऑल इन इट्स टाइम, ऑल इन इट्स टाइम मतलब इस समय सभी हैं। डिड यू सी, क्या तुमने एनी ऑफ आवर शिपमेट्स, क्या बोलते हैं, क्या तुमने और कोई हमारे जहाज़ के साथी को देखा। शिपमेट्स हमारे जहाज़ के साथियों को देखा। नॉट अ साइन, बट द शोर इज़ फुल ऑफ थिंग्स वी कैन यूज़ फ्रॉम द wreck। लेकिन यहाँ फिर से बोलते हैं, नॉट अ साइन, कोई ऐसा चिन्ह या नज़र नहीं आया, कोई ऐसा चिन्ह या संकेत नज़र नहीं आया। बट द शोर इज़, लेकिन किनारा, फुल ऑफ थिंग्स, चीज़ों से भरा हुआ है। समुद्र का किनारा चीज़ों से भरा हुआ है। वी कैन यूज़ फ्रॉम द wreck, इन टूटे फूटे मलबे से हम, इन टूटे फूटे मलबे का हम यूज़ कर सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा बोलते हैं। इसके बाद है, डिनर इज़ रेडी बट हाउ आर वी टू ईट। अब आगे बोलते हैं, डिनर इज़ रेडी मतलब भोजन अब तैयार है, बट लेकिन हाउ आर वी टू ईट, कैसे हम खाएंगे। नो प्लेट्स एंड स्पून्स, कोई प्लेट नहीं है, कोई चम्मच नहीं है। एंड वी कांट लिफ्ट द पॉट, और हम पॉट मतलब बर्तन को उठा भी नहीं सकते। परहैप्स क्लैम शेल्स वुड डू। अब आगे उनका एक पुत्र बोलता है, उनका एक बेटा बोलता है कि शायद क्लैम शेल्स मतलब सीप, या सीप जो होते हैं समुद्र किनारे या समुद्र में सीप, उनके बारे में बोल रहे हैं, शायद ये सीप से कुछ हो सकता है। आ फाइन आइडिया, तो यहाँ पे मिस्टर रॉबिन्सन बोलते हैं, यह एक अच्छा विचार है। क्विकली वी फाउंड सम शेल्स एंड क्लीन्ड देम, और जल्दी से ही हमने वी फाउंड हमने पाया, सम शेल्स कुछ सीप को पाया, एंड क्लीन्ड देम और हमने उन्हें साफ़ किया। सून वी वेयर डिपिंग इनटू आवर डिनर, जल्दी ही हम उसे अपने खाने में डुबोने लगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम इसके अगले भाग में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय।